Hello guys, how are you all? So finally I'm back home एंड अभी ना ऐसे इट वॉज अ बिजी डे तो ऐसे काम करके वापस आ गए एंड विंटर की जो फील्स होती ना ऐसे रजाई में लेट के दिस इज़ अमेजिंग. तो मैंने सोचा कि लाइक लेट मी टॉक टू यू. इट्स बीन क्वाइट अ वाइल एंड मुझे ना ऐसे दो चीज़ें भी डिस्कस करनी थी. सो आई हैव टू डिस्कस समथिंग लाइक आई हैव टू डिस्कस टू थिंग्स which have like upset me a lot these days. So for me, like every bride is very close to my heart, like very close to my heart, to be very honest. मैं ना ऐसे अपने रिलेटिव्स में भी अपने फ्रेंड्स में भी कोई अगर मैं किसी की लाइक इफ़ शी इज़ माई ब्राइड तो मोर दैन लाइक दैट रिलेशन कि वो मेरी दोस्त है उससे ज़्यादा शी इज़ माई ब्राइड. मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है. फॉर मी माई ब्राइड्स आर लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट. खैर आई रिसीव द सेम लव फ्रॉम लाइक देयर एंड एज वेल. बट बोलते ना ऐसे 100 में 1-2 मिल जाते हैं. बट मेरे साथ ऐसा 100 में भी नहीं हुआ. लाइक आई हैव डन मोर देन 500-600 ब्राइड्स टिल डेट एंड अभी तक ऐसे 2 से 3 ही एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ विच आई वुड से हैव अपसेट मी. तो मुझे जो डिस्कस करना था वो ये है. फर्स्ट पॉइंट इज़ तो लाइक रिगार्डिंग द अमाउंट. जैसे क्लाइंट बोल देते हैं आई विल पे यू नेक्स्ट डे. तो ठीक है, आई वॉज़ वेरी लीनियंट विद दिस थिंग कि चलो ठीक है यार कर देंगे, बिज़ी हो गए कल कर देंगे. एंड कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि ना किया हो. अगर उन्होंने बोला कि हाँ कल कर देंगे तो वो होता है, कल नहीं तो परसों वो कर देते हैं. एंड देर हैव बिन टाइम्स, देर हैव बिन ब्राइड्स जिनसे मैंने लाइक 1-1 महीने 1.5 महीने बाद भी पेमेंट लिया एंड दे हैव बिन लाइक वेरी ट्रू टू द थिंग कि हाँ ठीक है चारू जब हम फ्री हो जाएंगे आई विल डू दैट. एंड मैंने कभी उनको पलट के नहीं बोला कि नहीं आप अभी करो तुरंत करो. कभी ऐसा हुआ ही नहीं. लाइक आई नेवर हैड दैट टर्म कि इतना ऐसे प्रोफेशनल मेरा रह ही नहीं जाता है. वंस यू आर माई ब्राइड आई बिकम लाइक यू बिकम वेरी क्लोज टू मी. तो मैं ऐसे पैसे के लिए ऐसे बोल ही नहीं पाती कि नहीं मुझे अभी दो, मुझे अभी चाहिए पैसा. लेकिन कुछ लोगों को मज़ा आ जाती है इस चीज़ में. उनको लगता है कि अच्छा ये तो बेवकूफ़ है तो क्यों ना फ़ायदा उठा लें, हम पैसे तो मांग ही नहीं रही तो क्यों देना है भाई. तो ऐसे ना इस सीज़न में मेरे साथ 2 बार हुआ. एक ब्राइड थी मेरी, आई वॉन्ट टू टेक द नेम सो आई विल. हर नेम वॉज खुशबू. उन्होंने ना हमें 2 इवेंट के लिए बुक किया. सो फर्स्ट इवेंट वॉज ऑन 25th ऑफ नवंबर एंड सेकेंड इवेंट वॉज ऑन 27th ऑफ नवंबर. मैंने ये इतने दिन से डिस्कस नहीं किया बट मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए सो दैट मेरे साथ ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो और मैं मतलब और किसी भी आर्टिस्ट के साथ ये ना हो. तो मुझे लगता है कि आई शुड एड्रेस दिस. तो उन्होंने हमें 2 इवेंट के लिए बुक किया. 25th को उन्होंने अपना मेकअप कराया, इट वॉज अ वेडिंग एंड 27th वॉज अ रिसेप्शन. सो शी गेव मी सम टोकन अमाउंट. 50% एडवांस हमारी पॉलिसी है बट उन्होंने आई थिंक अराउंड 40% अमाउंट किया होगा. बट हाँ अगेन वही चीज़ कि मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती हूँ अपनी पॉलिसीज़ के साथ में. तो ठीक है वो तो बेवकूफ़ है. तो शी केम ऑन 25th, हमने उनका मेकअप किया एंड शी लव द मेकअप. उन्होंने पूरे स्टूडियो में घूम घूम के फ़ोटोज़ क्लिक करी, सब कुछ एवरीथिंग वॉज डन, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड. सो व्हेन आई आस्क्ड फॉर द पेमेंट शी वाज लाइक अभी चारू 27th को भी तो इवेंट है तो आई विल पे द होल अमाउंट ऑन 27th. आई वाज लाइक चलो ठीक है यार अभी 27th को भी तो इवेंट है, शी विल पे ऑन 27th. मैंने माइंड नहीं किया. 25th वॉज अ बिजी डेट एंड ठीक है आई लाइक मूव्ड ऑन. एंड मतलब मैंने दूसरी ब्राइड करनी शुरू कर दी. मेरा दिमाग ही नहीं गया पेमेंट का इतना वो कि चलो ठीक है वो तभी 27th को आएगी, शी विल पे ऑन 27th. Now on 27th around 12 o'clock I am texting her कि बेब आप कितने बजे आओगे स्टूडियो, लाइक बाय व्हाट टाइम डू यू नीड टू बी रेडी. एंड ये सब ऐसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, मतलब ऐसे मैं मैसेज कर रही हूँ उनको. तो लाइक 1 घंटे बाद उनका रिप्लाई आता है कि चारू आई एम नॉट कमिंग, आई हैव बुक्ड यहीं अपने घर के पास से ही सम स्टूडियो. तो आई वॉज शॉक्ड कि यार आपने ना तो मुझे प्रायर इन्फॉर्म किया और जब मैं आपको टेक्स्ट कर रही हूँ कि यार 12 बज गया, आप कितने बजे तक आओगे, कितने बजे तक रेडी होना है, उसके 1 घंटे बाद आप मुझे मैसेज कर रहे हो 1-1:30 बजे कि मैं नहीं आ रही हूँ. तो इट वॉज लाइक वेरी शॉकिंग. तो आई टेक्स्टेड हर कि लाइक दिस इज़ नॉट द वे, आपको मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए था. तो शी वॉज लाइक योर स्टूडियो वॉज वेरी लाइक फार अवे फ्रॉम माई प्लेस तो इसलिए मैंने यहाँ से बुक कर लिया. आई वॉज लाइक फाइन बट आपका पेमेंट ड्यू है, आप प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए हमारा. ठीक है. तो शी वॉज लाइक मैं उस चीज़ का क्यों पे करूँ जिस चीज़ की मैंने सर्विस ली ही नहीं. एंड ऐसे ऐसे करके बताओ मैं 2,000 रुपये दे पाऊँगी, मैं 2,000 से ज़्यादा अब और नहीं दे पाऊँगी. आई वॉज शॉक्ड अगेन कि चलो ठीक है भैया, अच्छा ये कौन सा नया तरीका है.
कि आप 2,000 दे पाओगे. यू डिडंट इवन पे द अमाउंट जो आपने एक दिन का पूरा सर्विस लिया उसका भी आपने पूरा नहीं पे किया, एंड आप अब हमें बता रहे हो कि आप सिर्फ 2,000 रुपये दे पाओगे. एंड हाउ कैन यू डिसाइड कि आप मुझे कितना अमाउंट दोगे कितना नहीं दोगे. यू हैव टू पे द अमाउंट जो आपने मुझे सर्विसेज बुक करी हैं, आपने मुझसे सर्विस ली है, आपको मैंने कोड भेजा, आपको मैंने अमाउंट भेजा, आपको मैंने रेसिप्ट भेजी है. जो अमाउंट है आप मुझे वो पे करोगे. आप अपने मन से कैसे पे करोगे कि मैं 2,000 रुपये और दूंगी. बट खैर कोई बात नहीं. मैंने बोला ठीक है, आपने 27th का फंक्शन का नहीं लिया मेकअप, आई अग्री. आप 27th का मत पे करिए, बट 25th का तो अमाउंट पूरा क्लियर करिए. टेक्निकली तो 27th का भी एडवांस बन रहा था, बट चलिए ठीक है, आपको नहीं देना आप मत दीजिए, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली यू आर चीटिंग हस. तो ठीक है कोई बात नहीं, बट 25th का तो अमाउंट क्लियर करिए. तो 25th का हर अमाउंट वॉज लाइक समथिंग 5,000 अप्रॉक्स बच रहा था. तो आई टेक्स्टेड हर कि अप्रॉक्स 5,000 अमाउंट आपका ड्यू है. वो सिर्फ 25th की सर्विसेज का है जो आपने सिर्फ 25 को नहीं है, 27 का 1 रुपया भी नहीं. तो आप एटलीस्ट 25th का अमाउंट क्लियर कर दीजिए. शी ब्लॉक्ड अस राइट अवे. तो भैया उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया. सो कोई बात नहीं, हमने सोचा ठीक है भैया 4-5 हज़ार रुपये कोई बात नहीं. दो इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर मी. ऑब्वियसली हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, माई स्टाफ वो भी बहुत मेहनत से काम करता है. आई डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड उसके बाद इफ़ पीपल आर डूइंग लाइक दैट, दिस इज़ लाइक अनएक्सेप्टेबल. एंड आई एम समबडी हु इज़ वेरी ट्रू टू हर वर्क रिगार्डलेस ऑफ एनी थिंग. एंड जो मेरा ऐसे इंटरेक्शन रहता है ना मेरी ब्राइड्स के साथ में, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली मेरे को ना ऐसे फूल कर लेते हैं लोग. मेरा जो एक रिलेशनशिप बन जाता है कि यार मैं पैसे के लिए इतना नहीं बोल पाती. इवन समटाइम्स मेरा स्टाफ भी मुझसे बोल देता है कि मैम आप ऐसे कैसे बोल देते हो कि आप कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, एंड या महीने भर बाद ले लेते हो आप अमाउंट. मतलब हाउ डू यू डू दैट. तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कभी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था पहले, तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता था. बट ठीक है, एवरी लाइक इंसिडेंट टीचेज यू समथिंग. तो अभी इतना तो समझ में आ गया कि अगर 2 दिन की सर्विस बुकड है तो आई विल टेक द पेमेंट जो भी है. एक दिन का उस दिन का क्लियर करो, नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे क्लियर करो. सो आई वुड रिक्वेस्ट माई ब्राइड्स कि प्लीज़ वो मुझसे ये ना बोलें कि आपकी सर्विस आज हुई है तो हम आपको पेमेंट कल दे देंगे या परसों दे देंगे, बिकॉज वी हैव बीन ब्लॉक्ड. तो वी नो हाउ डज इट फील. ठीक है, लाइक टू वर्क हार्ड to provide the service and not get paid for it. And it's not about the payment as well, it's like getting fooled. ठीक है, लिटरली जिसको ऐसे बोलते हैं ना चूतिया बनाना. ठीक है, तो वो समझ में आता है कि हाउ डज इट लाइक फील. सो आई डोंट वॉन्ट टू बी फूल्ड अगेन. इसलिए इफ़ यू आर बुकिंग अस फॉर 2 days यू नीड टू क्लियर द पेमेंट. एक दिन का एक दिन, दूसरे दिन का दूसरे दिन. वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. Now let's talk about the second incident जो अभी like recently ही हुआ है. So one of our bride, उनका नाम है आकांक्षा. I want to take the name so I will. तो उन्होंने हमें बुक किया अपनी प्री वेडिंग इवेंट के लिए. तो उनका प्री वेडिंग मेकअप था एंड द वेन्यू लोकेशन वॉज लेबुआ. जनरली द गेस्ट मेकअप इज़ डन बाय आवर आर्टिस्ट. तो उन्होंने काफ़ी दिन से इंक्वायरी करनी शुरू करी थी. शी इवन केम टू आवर स्टूडियो लाइक टू आस्क फॉर द थिंग्स. फिर काफ़ी दिन उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया. फिर ऑल ऑफ सडन आई वॉज इन मनाली, तब उनका कॉल आया कि चारू मेरा 10th को नहीं 11th को शायद प्री वेडिंग इवेंट है एंड आई वॉन्ट टू बुक यू गाइज. आई सेड ठीक है, यू नीड टू पे 50% एज एडवांस. इट वॉज समवेयर अराउंड 6th of January जब उन्होंने मुझे कॉल किया था, एंड आपका डेट लॉक हो जाएगा. तो शी वॉज लाइक कि अभी द डेट इज़ नॉट डिसाइडेड, तो कैन आई पे यू ऑन 9th. आई वॉज लाइक चलेगा, ठीक है फाइन, यू कैन पे मी ऑन 9th. 10th को अराउंड 4 PM या 5 PM उनका कॉल आता है. 9th को उनका कॉल नहीं आया तो आई थॉट कि नहीं होगा या जो भी लेट्स से. तो 10th को अराउंड 5-6 PM पर उनका कॉल आता है कि चारू कल हमारा इवेंट है एंड आई नीड योर आर्टिस्ट एंड मैं आपको एडवांस पे कर रही हूँ. बट इट वॉज सच आ शॉर्ट नोटिस. फिर भी आई कॉन्टैक्टेड माई आर्टिस्ट. चलो ठीक है, हेयर आर्टिस्ट वॉज सॉर्टेड, मेकअप आर्टिस्ट वॉज लाइक बिजी थोड़ा सा, ठीक है, ऑन द डे, एंड सेकेंड मेकअप आर्टिस्ट वॉज असाइंड टू सम अदर वेन्यू. आई केम होम ऑन 10th की रात में. 11th मॉर्निंग आई सेड कि आई माई सेल्फ विल कम फॉर योर मेकअप, एंड बिकॉज इट वॉज अ थिंग
क्योंकि मैंने उनको बोला था कि हाँ ठीक है हम कर देंगे आपका मेकअप, ठीक है। मैंने पर्सनली, आई डोंट ट्रैवल टू वेन्यू बट आई वेंट टू हर वेन्यू। सो आई रीच द वेन्यू एट अराउंड 9:30 में पहुंच जाती हूँ। आई कॉल देम अप एंड देयर लाइक आई एम ऑन अ वे एंड हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। दे केम, फिर अराउंड 10 o'clock दे केम एंड 10:30 तक हमने और वेट किया क्योंकि रूम वॉज नॉट असाइंड, लाइक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लाइक इट्स ओके वी डू वेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10:30 अराउंड वी स्टार्टेड, 10:30 और 11 वी स्टार्टेड। मैंने मेकअप किया 12 o'clock तक एंड अराउंड 12 o'clock आई लेफ्ट एंड हमने आर्टिस्ट अपना वहाँ पे छोड़ दिया। तो शी वॉज सपोज टू डू लाइक द हेयर स्टाइल, शी वॉज सपोज टू चेंज द हेयर स्टाइल्स एंड ड्रिपिंग में असिस्ट करना था उनको, ठीक है। सो आई लेफ्ट हर देयर बिकॉज लाइक दैट्स हाउ इट वर्क्स। हमने उनको छोड़ दिया एंड आई लेफ्ट। उसके बाद यू आर कंप्लेनिंग मी कि आप मुझे बोलते हो कि आपके स्टाफ का बिहेवियर नहीं अच्छा है। शी वॉज रूड टू मी जस्ट बिकॉज शी सेड नो टू असिस्ट यू इन योर लाइक फोटोग्राफी। आपको थोड़ा बहुत असिस्टेंस चाहिए अपने लाइक जो भी शूट चल रहा है उसमें, देख ठीक है थोड़ा बहुत दे कैन हेल्प यू आउट बट दे आर नॉट देयर टू असिस्ट इन फोटोग्राफी, राइट। एंड इफ़ यू से सो एक बार चलेगा बट लाइक हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे आर्टिस्ट आपके साथ पूरे टाइम बाहर खड़े रहें एंड द रूम इज़ देयर, दे कैन नॉट सिट इन द रूम, दे हैव टू स्टैंड आउटसाइड, व्हाट इज़ दिस। तो शी बिकेम थोड़ा सा रूड एज पर देयर स्टेटमेंट कि उन्होंने हमें बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला आई अपोलोजाइज्ड ऑन देयर बिहाफ, लाइक बट like assisting in photography is obviously not their work. She didn't like her behavior, hair stylist का, ठीक है। I apologized on her behalf कि ठीक है आपको उनका behavior नहीं पसंद आया, I am sorry for that, ठीक है। and you didn't inform me कि my like staff is being rude or whatever on the day। आपने जब वो वहाँ से निकल रही थी, मेरी आपसे बात भी हुई वहाँ पे, मेरी उनसे बात हुई कि वो निकल रही है, ओके 9,000 अमाउंट इज़ ड्यू एंड शी सेड कि आई विल क्लियर इट जैसे ही मेरा ये सब हो जाता है और मे बी बाय टुमारो। आई सेड ठीक है आप आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। शी इज़ लाइक ओके फाइन। नेक्स्ट डे मैं उनको कॉल करती हूँ टू लाइक आप पेमेंट कर दीजिएगा मैम, तो शायद कॉल नहीं पिक हुआ। उसके 2 से 3 दिन बाद आप मुझे कॉल करते हो कि चारू आई डेंट लाइक द बिहेवियर ऑफ योर हेयर स्टाइलिस्ट, उन्होंने मेरे इन लॉज के सामने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आई सीरियसली अपोलोजाइज्ड फ्रॉम माई एंड उनको काम बहुत अच्छा लगा, दे लाइक आई लव्ड योर वर्क, आई लव द वर्क ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट एज वेल, ठीक है। बट मुझे उनका बिहेवियर नहीं अच्छा लगा। आई सेड ठीक है फाइन मैम, आई एम सॉरी एंड आई अपोलोजाइज ऑन हर बिहाफ एंड एज अ टोकन ऑफ अपोलॉजी गिव हर अ कूपन ऑफ ₹3,000 कि आप कभी भी आके मेरे स्टूडियो पे कोई भी सर्विसेज ले सकते हो ऑफ ₹3,000। बट लाइक शी इज़ वेरी एडमेंट ऑन द थिंग कि नहीं मैं तो हेयर स्टाइलिस्ट का पैसा नहीं दूंगी, मैं चारू आपको सिर्फ 5,000 रुपये दूंगी, मैं 4,000 रुपये नहीं दूंगी। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि आप रूड हुए हो तो आपको उसका वो भरना पड़ेगा। आई सेड मैम आप जो 4,000 काट रहे हो दैट इज़ गोइंग फ्रॉम माई पॉकेट एंड आई कैन नॉट डिडक्ट हर सैलरी एंड लाइक ठीक है। आई लाइक स्कोल्डेड हर अ बिट कि हाँ ठीक है तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बट शी इज़ माई स्टाफ, शी इज़ देयर टू डू द हेयर स्टाइल, शी इज़ नॉट देयर कि आप उनको बोलो कि वो फोटोग्राफी में आपको असिस्ट करती रहो और वो करती रहेंगी, या आप बोलो कि नहीं आप बाहर खड़े रहो आपको रूम में नहीं जाना है। दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। एंड दे आर वर्किंग रियली हार्ड एंड आई एम पेइंग देम फॉर देयर वर्क। मैं से उनकी सैलरी नहीं काट सकती इफ़ दे आर डूइंग वर्क, लाइक आई डोंट नो। आप मुझसे बोल रहे हो कि आप उनकी सैलरी से ये पैसा काट लो, लाइक डूड इतनी सी तो सैलरी लेते हैं वो हमसे। आई पे देम इंसेंटिव्स एज वेल फॉर गोइंग टू द वेन्यू एंड थिंग्स। आई रिस्पेक्ट माई स्टाफ, आई रिस्पेक्ट माई ब्राइड्स, बट दैट डजेंट मीन कि आप बोल दो कि आपने खुद बोला कि आपको उनका काम अच्छा लगा, यू डेंट लाइक देयर बिहेवियर एंड फॉर द बिहेवियर आई अपोलोजाइज्ड कि हाँ ठीक है एज अ टोकन ऑफ अपॉलॉजी आई गेव यू अ कूपन। लाइक यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको कितना पैसा देना है कितना नहीं। इट वॉज डिसाइडेड अर्लियर ओनली कि आपको इतना पैसा देना है, ठीक है। नाउ दैट यू आर सेइंग कि मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ इतना ही दूंगी, आपको चाहिए तो आप बताओ, नहीं चाहिए तो आप बताओ। तो ठीक है हमें नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, आप रख लीजिए 9,000। आई कैन नॉट डिडक्ट देयर सैलरी फॉर नॉट असिस्टिंग यू इन फोटोग्राफी, दैट्स नॉट देयर वर्क।
एंड ठीक है, मे बी शी वॉज रूड, लेट्स लाइक से, चलो ठीक है आप बोल रहे हो वो रूड थी, ठीक है, आई लाइक अग्री ऑन दैट, आई अपोलोजाइज ऑन दैट, बट लाइक डिडक्टिंग देयर सैलरी फॉर दैट रीजन, आई कैन नॉट डू दैट. लाइक आपको नहीं देने 9,000 रुपये, इट्स फाइन, आई वुड लाइक थिंक कि ठीक है मैंने चैरिटी कर दिया, आई कीप ऑन डूइंग दैट, मैंने किसी गरीब को दे दिया 9,000 रुपये, आई डोंट केयर. ठीक है, 9,000 इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी. आई विल थिंक कि हाँ ठीक है, मैंने लाइक एक कभी मैं रेस्टोरेंट में गई, हमने पार्टी कर ली, या मैंने किसी को पार्टी दे दी, इट्स फाइन, इट्स ओके. बट like makeup is a luxury, if you cannot afford that you're not supposed to book that. but उसके लिए आप अगर बहाने बनाओ कि आपके स्टाफ का मुझे बिहेवियर नहीं पसंद आया इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगी, that's not the way. and they work really really hard, they are like my backbone. I love my brides, I respect my brides, but this is not acceptable. My staff is there to do your makeup, to do your hair, to do your draping, to help you out with the things which I say are included in my package. बट इफ़ यू से कि नहीं हम बाहर खड़े हैं, आप हमारे साथ बाहर खड़े रहो, या हमारा शूट चल रहा है आप हमारा लहंगा पकड़ के पीछे पीछे खड़े रहो, तो वो सब नहीं कर सकते. नो, दे आर माई आर्टिस्ट एंड दे हैव द फुल राइट टू से नो टू दे वॉट दे डोंट वॉन्ट टू डू एंड वॉट डजेंट कम अंडर देयर थिंग. सो इट्स फाइन. सो बस यही चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी. मुझे लगा आई शुड डिस्कस विद यू एंड टेक लाइक सजेशंस फ्रॉम यू, या आप ही बताओ कि like what I did was right or wrong, क्या ही बोलूँ. सो यार नाउ तो आई हैव मेड अ पॉलिसी कि भैया किसी पे भी अब पैसा छोड़ना नहीं है. अगले दिन का नो, अ बिग नो. आपको पैसा उसी दिन क्लियर करना है जिस दिन हम आपकी सर्विसेज कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग द सर्विसेज, नॉट इवन आफ्टर दैट. हम मेकअप शुरू करने जा रहे हैं, आप पूरा पेमेंट क्लियर करिए. यस, नाउ ऑनवर्ड्स इट्स अ रूल एट चारू पटेल मेकर्स दैट एवरी बिल हैज़ टू बी क्लियर्ड बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग रेडी. मेकअप से पहले जस्ट क्लियर आउट द ड्यूज एंड देन वील स्टार्ट विद योर सर्विसेज. अभी ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, कि मैं कल कर दूंगी पेमेंट, या परसों कर दूंगी, या 4 दिन बाद कर दूंगी, या मैम वो आ रहे हैं वो दे देंगे पैसे, या 2 दिन बाद. नो, आई एम सॉरी. लाइक वी हैव सफर्ड अ लॉट, वी हैव फेस्ड थिंग्स, अभी और नहीं हो सकता. आई एम सो सॉरी. सो येस, दिस इज इट. हैव अ गुड नाइट, टाटा बाय बाय, एंड ड्रॉप मी DMs कि आप क्या सोचते हो इन सब इंसिडेंट्स के बारे में. एंड अगेन, मेकअप इज़ अ लग्जरी, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, डोंट बुक इट.